नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर खबर है और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर खबर है। सम्राट चौधरी, जिन्होंने कभी ये कसम खाई थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतार देंगे तब तक वो अपनी पगड़ी या अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। कई बार जब हमारी भी बातचीत हुई सम्राट चौधरी से, उन्होंने इस बात को दोहराया और कहा कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर ही ये मुरेठा खोलेंगे। नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की कसम सम्राट चौधरी की पूरी नहीं हो सकी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अब मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और नीतीश कुमार के कैबिनेट में सम्राट चौधरी मंत्री हैं। तो जाहिर तौर पर कसम पूरी नहीं हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, हमने तो कहा था और नीतीश कुमार तो इस्तीफा देकर हमारे साथ आए हैं, तो कसम पूरी हो गई है। तो खैर, सम्राट चौधरी का जो भी तर्क हो, उन्होंने अपना मुरेठा खोला भगवान राम के चरणों में, जैसा उन्होंने कहा था, अपनी पगड़ी को समर्पित कर दिया। सवाल यह है कि सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलते ही क्या सम्राट चौधरी पर राजनीतिक मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है? सम्राट चौधरी की सियासी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये होता हुआ दिख रहा है। और सम्राट चौधरी ने जब 2 जुलाई की तारीख मुकर्रर की, 3 जुलाई की, माफ कीजिएगा, अपनी पगड़ी खोलने के लिए, अपना मुरेठा भगवान राम के चरणों में अर्पित करने के लिए, उससे कुछ घंटे पहले से, कुछ दिन पहले से ही सम्राट चौधरी की सियासी मुश्किलों का बढ़ना शुरू हो गया। अब उन्होंने मुरेठा खोल दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ऐसी ही है कि सम्राट चौधरी की सियासी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा है, उनकी कुर्सी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी की हम बात कर रहे हैं और उनकी कुर्सी जाने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि सम्राट चौधरी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में इतना बेहतर नहीं रहा जिस बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद में सम्राट चौधरी को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। पहला महत्वपूर्ण इम्तिहान था, पहला कड़ा इम्तिहान था सम्राट चौधरी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव, और उनके लिए इम्तिहान यह था कि वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बरकरार रख सकें। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बरकरार नहीं रहा, उल्टे ये स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट रहा जनता दल यूनाइटेड का। जेडीयू और भाजपा के विधायकों की जो संख्या है, वो उसका फासला बहुत है। जेडीयू से तकरीबन दोगुने विधायक हैं भाजपा के पास, तो जेडीयू से दोगुने विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कब्जा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से खराब रहा। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें जीती। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें जीती। यानी एक सीट कम लड़कर भी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें जीती। एक तो ये दिक्कत। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की काट के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया और इस उम्मीद में आगे बढ़ाया कि वो उस समाज के वोट को एकजुट कर पाएंगे, उस वोट बैंक को में सेंध लगा पाएंगे और उस वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ पाएंगे, सिर्फ कर पाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये हुआ नहीं है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी की ये बेचैनी साफ तौर पर दिखी है कि लव कुश वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये मलाल रहा भारतीय जनता पार्टी का। बैठक में भी ये बात उठी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले सम्राट चौधरी इसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जिस जिस कद के नेता हैं या जिस तरह का कद भारतीय जनता पार्टी में उनका बढ़ा, जितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने उन पर किया, उस पर वो चुनाव नतीजों के लिहाज से, लोकसभा चुनाव नतीजों के लिहाज से अगर बात करें तो खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा सिर्फ इस वजह से नहीं है कि चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी, या लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हार गई, माफ कीजिएगा 5 सीटें हार गई, वो अपना स्ट्राइक रेट बरकरार नहीं रख पाई।
बल्कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा इसलिए भी है क्योंकि पार्टी के बड़े नेता लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पूर्व सांसद हरि मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है सम्राट चौधरी के खिलाफ। और सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा इसलिए है, पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति है। और ये उन लोगों के नाम हमने लिए जो खुलेआम सम्राट चौधरी की मुखालफत कर रहे हैं। कई और नाम हो सकते हैं जो खुलकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो सवाल यह है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी क्या जाएगी। देखिए, तकरीबन तय है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है, कोई नया व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। और इस रेस में जनक राम का भी नाम शामिल है। पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पार्टी का दलित चेहरा हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और इस रेस में बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया का भी नाम है। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, और वो नाम राजेंद्र गुप्ता का हो सकता है। राजेंद्र गुप्ता के बारे में चर्चा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। देखिए, जनक राम पार्टी के दलित चेहरा हैं और सबसे आगे रेस में उन्हीं का नाम है। जनक राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे आगे हैं रेस में, और वही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। संजीव चौरसिया भी रेस में हैं, लेकिन संजीव चौरसिया बहुत सॉफ्ट लीडर माने जाते हैं, उस तरह के फायर ब्रांड नेता नहीं हैं। और संजीव चौरसिया की कमजोरी यही है। कई नेताओं की जो अच्छाई भी होती है, कमजोरी भी होती है। तो जनक राम के बाद संजीव चौरसिया भी रेस में हैं, लेकिन राजेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। राजेंद्र गुप्ता के नाम पर मुहर लगाकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनक राम ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या राजेंद्र गुप्ता ही बनेंगे या संजीव चौरसिया ही बनेंगे। रेस में अभी कई नाम हैं, 3 नाम जो हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। तो राजेंद्र गुप्ता को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजेंद्र गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, मौजूदा वक्त में एमएलसी हैं, और वो संगठन में उनकी पकड़ मानी जाती है। और सबसे जरूरी चीज जो होनी चाहिए राजनीति में, सियासत में या संगठन में बड़ा पद पाने के लिए, वो ये है कि राजेंद्र गुप्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े करीबी हैं। राजेंद्र गुप्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चहेते हैं। पार्टी का जो आला कमान है वो राजेंद्र गुप्ता को पसंद करता है। तो इस वजह से भी ये चर्चा है कि राजेंद्र गुप्ता के नाम पर भाजपा आला कमान मुहर लगा सकता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कब लेती है, सम्राट चौधरी की जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। जनक राम ही होते हैं खबरों के मुताबिक, संजीव चौरसिया ही होते हैं, या राजेंद्र गुप्ता के को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई सरप्राइज देती है, या फिर कोई और चौथा नाम भी होगा। यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।